Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो लड़का आया था ना उस दिन हमारे घर, उसकी कजन है। कौन सा लड़का? अरे उस दिन आप आए थे ना, तो वो लड़का भी था, मैं उसे डांट रहा था यही। अच्छा, मगर वो लड़का तो बड़ा सुलझा हुआ लग रहा था। फिर उसकी कजन इतनी क्रिमिनल कैसे हो गई? अरे नहीं नहीं, उसने खुद नहीं करवाया, किसी दोस्त से करवाया है। किस किस्म की फैमिली है ये? बड़ा खानदान है, काफी नाम भी है, लेकिन आपको तो पता है ना आजकल के बच्चे किस किस्म के। ऐ शोएब साहब, अगर वो अच्छे घर की लड़की है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे सजा ना मिले। हेलो, सुनैना बहुत ही घटिया लड़की है। तुम्हें पता है मंशा, अभी थोड़ी देर पहले उसने अमृत को भी अगवा करवा लिया है। क्या? हाँ, मंशा, मंशा, जी पुप्पू, क्या हो गया तुम्हें? कहाँ गुम हो? कुछ नहीं पुप्पू, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। यही तो मैं पूछ रही हूँ, किसके बारे में सोच रही थी? वो वहाब ने आपको बताया कि वो इतने परेशान क्यों है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। क्यों? क्या हुआ? पुप्पू, अमृत किडनैप हो गई है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जी पुप्पू, ठीक कह रही हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने नीलोफर को वहाब से फोन पे बात करते हुए सुना था। अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा बाल बाल बच गया। किस किस्म के लोग हैं ये? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा पुप्पू कि उसको अगवा किसने किया है। बीबी जी, बाहर पुलिस आई है। पुलिस? पुलिस यहाँ क्यों आई है? खैर, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वहाब, यहाँ बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ मॉम? घर में पुलिस आई हुई है। पुलिस? पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं वो। क्या बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मंशा को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मंशा को गिरफ्तार करना है? हाँ, लेकिन क्यों? भाई वो लोग कह रहे हैं कि उसने किसी लड़की को किडनैप करवाया है। अच्छा मॉम, आप परेशान ना हो, मैं बस अभी आ रहा हूँ। उनको बिठाएं, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके, जल्दी पहुंचो। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जनाब? ठीक, यहाँ मंशा अदलान रहती है, उसको हम गिरफ्तार करने आए। आप लोग ऐसे कैसे गिरफ्तार करने आ सकते हैं बगैर किसी सबूत के? सबूत वगैरह सब बाद में मिल जाएंगे। हमारे पास मंशा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। लेकिन किस जुर्म में? अमृत शोएब के अगवा के जुर्म में। सरकार, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये लें उसकी गिरफ्तारी के वारंट, आप खुद पढ़ लें।
मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये सब बैठे बैठाए क्या हो गया है? क्या मुश्किल आ गई है? वहाब ने भी इतनी देर लगा दी, क्या बातें कर रहा है ये? तुमने अमृत को किडनैप करवाया था। अफजाल साहब, अब तो काफी देर हो गई है। बस आ ही रहे होंगे उस लड़की को लेकर। क्या हुआ? कहाँ है वो लड़की? जी हम नहीं ला सके उस लड़की को। मगर क्यों? उसके खिलाफ तो गिरफ्तारी के वारंट भी मौजूद थे, इसके बावजूद आप उसे नहीं ला सके। जी हम लोग क्या कर सकते हैं? उन लोगों ने एक एमएनए से सिफारिश करवा दी थी। इन हालात में हम लड़की को वहां से गिरफ्तार करके कैसे ला सकते थे? तुम लोगों को तो मैंने मुंह मांगे पैसे दिए थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरा काम नहीं किया। जी बात सुने, नमक हरामी और काम चोरी की आदत है तुम लोगों को। सर जी आप लोग हमारी मजबूरी समझे, उन लोगों ने बहुत बड़ी सिफारिश लगवाई थी। एमएनए साहब का फोन आया था आईजी साहब के पास। इस हालात में हम उस लड़की को कैसे गिरफ्तार करके ला सकते थे? ये तो खुली बदमाशी है। तुम लोग एक एमएनए की धमकी से डर गए। सर अगर हम उस लड़की को गिरफ्तार करके ले आते तो हमारी पेटियां उतर जाती सबकी। पेटियां तो तुम लोगों की मैं वैसे भी उतरवा दूंगा। मैं एमएनए से ऊपर की सिफारिश लेकर आऊंगा, फिर देखता हूं कि उस लड़की को तुम लोग कैसे गिरफ्तार नहीं करते। जी हाँ चलो शेख साहब। में डाल दिया है। मैंने? हाँ तुमने। जब से तुम आई हो यहाँ कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। मैंने कौन सा मसला खड़ा किया है? एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। फूफो,
अगर मेरी वजह से इतना ही मसला खड़ा हो रहा है तो आप मुझे नानों के पास भिजवा दें। पहले ये मसला तो खत्म हो जाए, उसके बाद यही सोचेंगे। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मंशा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कोई मजाक थोड़ी है, इतने बड़े घर की लड़की को इस तरह गिरफ्तार कर लेना। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत का? सारी मेहनत जाया हो गई। तुमने क्या मेहनत की है? मैंने मेहनत नहीं की, लेकिन अफजाल साहब ने तो की है ना। हाँ, अब वो किसी और बड़े आदमी को ढूंढ रहे हैं काम करवाने के लिए। इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो काम नहीं करवा सके। आगे जो दूसरी पार्टी है वो भी कम तगड़ी नहीं है, और फिर लड़की का मामला। मेरा तो ख्याल था कि जैसे ही अफजाल साहब कहेंगे वो फौरन मंशा को जेल में बंद कर देंगे। इतना आसान थोड़ी है। बाबा, अभी तो कार्रवाई शुरू होने में इतना टाइम लग रहा है। अमृत घर कब वापस आएगी? पता नहीं। बैठे बिठाए एक मुसीबत में डाल दिया उसने हमें। वहाब, मैं किसी को फोन करता हूँ, उसका नाम कोशिश करके निकलवाता हूँ। इतना आसान नहीं है डैड, उसके खिलाफ बड़ी पक्की रिपोर्ट कटवाई गई है। और वैसे भी इसकी जमानत इतनी आसानी से नहीं हो सकती। इतनी स्टबर्न लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बेवकूफियों पर बेवकूफियां करे जा रही है। मंशा का इसमें कोई हाथ नहीं है। मॉम, आप तो दुआ करें कि उसका हाथ हो भी ना इसमें, वरना 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 मुझसे कुछ तवक्को मत रखिएगा कि मैं उसकी कोई सपोर्ट करूंगा। वो आप ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ मॉम। आप लोग उसका नाम क्यों नहीं हटवा रहे एफआईआर से? उसका नाम एफआईआर में आ चुका है, अब कोर्ट में केस चलेगा, वकील से जमानत करानी पड़ेगी। तुम्हारी भतीजी को अंदाजा ही नहीं है कि उसकी वजह से हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सफदर, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है। मंशा भला ये सब कुछ क्यों करवाएगी? ये बात तो आप मंशा से ही पूछना मॉम। मैं आपको आखिरी बार ये बात बता रहा हूं, अगर मंशा इस केस में इन्वॉल्व निकली तो मैं फिर कोई लिहाज नहीं करूंगा। तंग आ गया हूं मैं उसकी अहमकाना हरकतों से। लाख दफा की समझाई हुई बात उसे समझ ही नहीं आती। और डैड, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि उसने माया के साथ मिलकर अमृत को अगवा करवाया। अच्छा, नहीं नहीं, देखो, जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए ऐसा मत सोचो तुम। और देखो नौरीन, मंशा अब इस घर से बाहर ना निकले। तुम उसकी एक एक हरकत पे नजर रखोगी, कहीं फिर वो दोबारा कोई अहमकाना हरकत ना कर बैठे। समझ गई?
हेलो। हेलो माया, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे फादर ने अमृत के अगवा के केस में मेरा नाम क्यों डाला है? क्या? किसने डाला? तुम्हारे अब्बू ने डाला है। वो तुम्हारा नाम क्यों डालेंगे? मुझे क्या पता। है? ये क्या हुआ है बाबा को? बुलाओ अपने बाबा को, मुझसे बात कराओ। अरे यार वो बेचारे तो अभी सोए हुए हैं। सारा दिन धक्के खाकर जो आए हैं अमृत की वजह से। अमृत की किडनैपिंग से मेरा क्या ताल्लुक है माया? मैं क्या कह सकती हूँ यार, मुझे तो खुद हैरत हो रही है ये बात सुनकर। तुम्हारे बाबा ने मेरे घर पे पुलिस भिजवाई थी। क्या? पुलिस? पुलिस कब आई थी? क्या हुआ था? आज आई थी और उन लोगों ने बोला कि तुम लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया है। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। माया, मेरे घर के दरवाजे पे पुलिस आ गई और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? बाबा ने ये सब क्यों करवाया है? मुझे क्या पता माया। मुझे लगता है कि ये अमृत के बॉस ने करवाया होगा। अमृत का बॉस? उसका बॉस क्यों करवा रहे हैं ये सब? एक्चुअली अमृत का अफेयर चल रहा है ना उसके बॉस से, इसलिए उसका बॉस उसे काफी सरगर्मी से ढूंढ रहा है। अब तुम मुझे बताओ, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है इस घर में मेरी पोजीशन कितनी खराब हो गई है। मैं समझ सकती हूँ। अब तुम ही बताओ मंशा, मैं क्या करूँ? तुम अपने बाबा से कहो कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा ठीक है। उनसे कहो अमृत के बॉस से बोलें कि ये केस खत्म करवाएं। मुझे क्यों खामखा बीच में फंसा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ उनसे सुबह बात। अल्लाह हाफिज। ऐसा क्या जादू कर दिया उस औरत ने जो आप अपना घर बार बीवी सब कुछ भूल के बैठ गए? तुम अपनी बकवास बंद रखो। वेरी गुड, नाइस। आप अपनी फजूल हरकतें बंद ना करें, बस फिर मुंह बंद करवाते रहे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुमसे बात करके मैं अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। राइट, मत करें मुझसे बात, ना जाया करें अपना वक्त। मैंने आपसे जो मुतालबा किया है वो जरूर पूरा करती हूं। कौन सा मुतालबा? मैं ये घर छोड़ देना चाहती हूँ। इस घर में क्या बुराई है जिसे तुम छोड़ना चाहती हो? बुराई घर में नहीं, बड़ा सुन। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि तुम माया के हाथों खेल रहे हो। अच्छा, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ है। तो तुम्हें तो मेरे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो मेरे साथ मेरे पैसों की वजह से। आप इतनी अच्छी और डिसेंट पर्सनालिटी के मालिक हैं, पता नहीं फिर अमृत क्यों। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। आप एक काम करें, आप मेरा नंबर तो ले लें और अपना नंबर भी दे दें।